इडली, डोसा, ढोकला सब भूल जाएंगे जब बिना ऑयल का इस हेल्दी सी रेसिपी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सुबह ब्रेकफास्ट में भी इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन करके तैयार होता है। तो सुबह आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा इस रेसिपी को बनाने में, और चाहे तो आप इसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हो। इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, या लंच या डिनर, कभी भी आपका जब भी जी करे बनाकर तैयार कर सकते हो। बस इसके भिगाने के समय को अगर आप छोड़ देंगे ना, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और खाने में एकदम ही लाजवाब बनता है कि इसके आगे आप इडली, ढोकला खाना भी भूल जाएंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार यह रेसिपी बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे। तो जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इस रेसिपी को हम एकदम ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। कह सकते हैं लेस ऑयल यह रेसिपी है। साथ ही मैं आपके साथ एक क्रिस्पी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी जिसे हम इसी बेटर से बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रितुस रियल रेसिपी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा खट्टा अगर रहेगा ना तो चलेगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कटोरी जितना सूजी, और साथ में ऐड कर देते हैं पानी। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सूजी को हम पहले से भिगा करके ले लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से आपका जो नाश्ता है बन करके तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है, सिर्फ 5 मिनट का आप इसको समय दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल सके। तो इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं कवर कर ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल सके। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है साबुत उड़द की दाल। देख सकते हैं ये बिना छिलका वाला साबुत उड़द की दाल है। तो इसको मैंने अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दिया था। अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये अच्छे से भीग चुका है, देख ही सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से नाखून से दबा करके देखेंगे ना तो ये अच्छे से भीगे हुए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप सिर्फ 1 घंटे भिगा कर भी ले सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो छानते हुए पानी को हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसमें हम डाल देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देते हैं अदरक। तो 1 इंच जितना अदरक डालेंगे, और पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मतलब छानते वक्त थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है, तो उससे से ही ये बढ़िया सा ग्राइंड हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा दरदरा। मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम अभी फाइन नहीं करेंगे। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम शानदार बन करके तैयार होगा। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम निकाल देंगे सभी इस उड़द की दाल के पेस्ट को। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह आप मुझसे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, और दोबारा से मैंने ग्राइंड कर लिया है जो बचा हुआ उड़द की दाल था उसको, और इसी में ही हम इसको ऐड कर देंगे, मतलब निकाल देंगे सभी को। और ग्राइंडर में हम थोड़ा सा पेस्ट रहने देते हैं। देख सकते हैं लगभग 3 चम्मच मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इधर हमारा जो सूजी है ना यह भी बढ़िया से फूल गया है। तो क्योंकि हमने उड़द की दाल को पहले ही 2-3 घंटे भिगा दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही उड़द की दाल आपका भीग जाए तो 5 से 7 मिनट पहले आप सूजी को इस तरह से भिगा लीजिएगा। इससे क्या है ना, बहुत ही अच्छे से आपका नाश्ता बन करके तैयार होता है। सूजी को वैसे बहुत टाइम तक बिल्कुल भी भिगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 5 मिनट का अगर आप समय देते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। देख सकते हैं ये अच्छे से भीग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस उड़द के दाल के साथ ही में हम डाल देते हैं इस पेस्ट को जो हमने अभी तैयार किया है। मतलब यहाँ पर हम सूजी और दही को भी एक साथ ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम बिल्कुल भी अदरक लहसुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहें, कितना आप इसको चटपटा बनाना चाहें।
और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए चिकना सा, उतना ही हम पानी ऐड कर कर इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया, एकदम चिकना सा। तो इसको हम निकालेंगे एक दूसरे मिक्सिंग बाउल में। इससे हम बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जो बिना ऑयल का बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाते हैं, बहुत ही सिंपल से मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। इसी से इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि आगे हम एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। इसी मसाले से इसका टेस्ट एकदम ही गजब का आएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो बस 2 बूंद जितना यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना होगा, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको लगे तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको हम फेंट लेते हैं। फेंटना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना तो हम इनो का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सोडे का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा इसको आप फेंट लीजिएगा, ताकि बैटर जो है ना हल्का सा एयरी हो जाए। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको हल्का सा फेंट लिया है। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ में यह रेसिपी बन करके तैयार होता है, और खाने में एकदम ही लाजवाब इसका टेस्ट मिलता है। तो गर्मियों में अक्सर हम ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब इस तरह की रेसिपी हमको चाहिए होती है जो फटाफट से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो और बिना ऑयल का बन जाए। तो इसी तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यह रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो इस बैटर को अभी हम साइड में रख देते हैं, और इसके लिए बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला, कह सकते हैं एक बहुत ही स्पेशल सी फीलिंग हम बना करके तैयार करेंगे, जिससे इस नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही शानदार मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप चाहें तो हाथों से क्रश करके ऐड कर सकते हैं, इससे ना फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। साथ ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, और मीडियम फ्लेम पे ही इन मसालों को हमें सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए भूनना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर देंगे, और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने तक प्याज को हमें नहीं भूनना है, इतना भूनेंगे कि इसमें हल्का सा बस कलर आ जाए और ये हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए कुछ और भी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन। तो लहसुन को एकदम इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। 1 इंच अदरक लिया है, जिसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट वाला मिलता है। साथ ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं, बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। साथ में ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए 8 से 10 करी लिप्स। तो करी लिप्स को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। साथ ऐड कर देते हैं गाजर। गाजर को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ले लिया है, आप चाहें तो इसे भी कट करके ले सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब्जियों को हल्का सा भून लेंगे। तो इन सब्जियों को भूनने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको हम इसी तरह से पकने देते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कच्चा आलू।
आलू को मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। आलू तुरंत ही रेड कलर होने लगते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च रहता है, तो इसको ग्रेट करने के बाद मैंने इसको पानी में ही डाल करके रख दिया था। यह तैयारी आप पहले ही करके रख लीजिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और ये मीडियम साइज़ का आलू है, बहुत बड़ा आलू बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पर उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, लेकिन अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है और आप इसे जल्दबाजी में बनाना चाहो तो इस तरह से कच्चे आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो। कच्चा आलू तो हर घर में अवेलेबल रहता ही है, बस आप उसको ग्रेट कीजिए, 1 से 2 बार उसको आप पानी से धो लीजिए। उसके बाद सारा पानी निचोड़ते हुए आप इसको डाल दीजिए इन सब्जियों के साथ में। तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस मसाले को हम ड्राई ही बना करके तैयार करेंगे, इसलिए अच्छे से पानी को निचोड़ लीजिएगा। और इन सब्जियों के साथ में आलू को डालकर आलू को भी हम बढ़िया से कुक कर लेंगे। तो लगभग 90% हमें आलू को कुक कर लेना है। तो गैस की फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से इस तरह से भूनेंगे। और इसी तरह से अभी हम इसको खुले में ही पकाएंगे, जिससे ये बिल्कुल भी चिपचिपा सा ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा आलू का मसाला बन रहा है ना, ये हल्का सा ड्राई हो। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देते हैं, साथ ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। आपके पास अगर ब्लैक पेपर पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे गरम मसाला और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला से भी बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है, तो इसे भी आप ज़रूर से डालना। इन मसालों का यूज़ करके आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो आपकी जो फिलिंग है एकदम ही चटपटा सा बन करके तैयार होगा। और सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। मसालों का कच्चा टेस्ट अगर रह जाता है तो कोई भी रेसिपी में बढ़िया से टेस्ट नहीं आता है। तो मसालों को आप अच्छे से भूनिए 2 से 3 मिनट के लिए। सभी सब्जियां भी अच्छे से भून गई हैं, मसाले अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज तक हमें इसको भून लेना है। कह सकते हैं कि आलू को ना हमें 90% तक कुक कर लेना है। और देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं और नीचे से इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। देख ही सकते हैं ना कि किस तरह से आलू अच्छे से पक चुके हैं। इस तरह से आलू को आप हल्का सा कलहार करके लेते हो ना, तो इसका टेस्ट एकदम ही गजब का आता है। गोल्डन स्पॉट आ गया है आलू में, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आलू को हम तैयार कर लेंगे और एकदम ही खिला खिला सा आलू हमारा बनकर के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आलू हम तैयार कर लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें चिपका चिपका सा नहीं बनाना है। खिला खिला अगर आलू रहता है ना तो बहुत ही शानदार इसमें टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा पुदीने के पत्ते। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करना। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। तो इसे भी इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, कच्चे आलू और सब्जियों से बना फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से अभी साइड में रख देते हैं, ताकि जो आलू है ना नीचे से और थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और यह गोल्डन कलर का हो जाए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने लिया है एक तवा। तवे पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो 1 बूंद ऑयल से इसको आप ग्रीस भी कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आप नॉनस्टिक तवा ले रहे हैं ना, तो आप इसको बिना ऑयल का भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो तवा को हमें हल्का गरम रखना है, बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह से लेंगे बैटर को, 1 लीडर भर करके लेंगे हम बैटर को। और इस तरह से तवे के सेंटर में हम इसको फैलाएंगे। हल्के हाथों से आप इसको फैलाएंगे ना, तो देख सकते हैं बहुत ही ईजिली यह फैल जाता है। बैटर की कंसिस्टेंसी को इस तरह से तैयार कीजिएगा कि जब आप इसको फैलाएं ना, तो बहुत ही आसानी से यह फैल जाए। इसको हम कवर कर पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से नीचे से पक जाते हैं। देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। तो इसको हम पलट कर नीचे से फिर से पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और नीचे साइड को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का हल्का इसमें गोल्डन कलर आ जाए इतना हम इसको पका करके तैयार कर लेते हैं।
देख रहे हैं ना कि कितना अच्छे से यह पक चुका है। तो इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो केचप। इसकी जगह पे आप चाहें तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी यूज़ कर सकते हो, इससे और भी ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होगा। तो लगभग 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं टोमेटो केचप, या यहाँ पर आप ग्रीन चटनी या रेड चटनी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो टोमेटो केचप है ना वो हर घर में रहता ही है। तो इस तरह से अगर आप टोमेटो केचप का इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो टोमेटो केचप को हम लगा देंगे एक साइड में, मतलब पूरी रोटी पे नहीं लगाना है। और जो हमने फिलिंग बना करके रखा है ना आलू और सब्जियों का, तो उसको हम डाल देते हैं इसके ऊपर में। तो लगभग 2 से 3 चम्मच इस तरह से हम डाल देते हैं इसको, और साथ में डाल देंगे मखाना। तो मखाना को आप पहले ही हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा ताकि इसमें क्रंची टेस्ट आ जाए। और जब इसको इस तरह से आप खाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है, हल्का सा क्रंची टेस्ट आता है। और मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो ये हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, इसलिए मैंने यहाँ पर मखाने का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की सहायता से, और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और आप चाहें तो इसको इस तरह से थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर भी बना सकते हैं। तो एक और हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बस 2 बूंद ऑयल को मैंने बढ़िया से ब्रश की सहायता से ग्रीस कर लिया है। और अब हम लेंगे बेटर को, तो 1 लीटर भर करके लेंगे बेटर को और तवे के सेंटर पे डालेंगे और अच्छे से हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे और कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे इस फिलिंग को। तो आप चाहें तो इसको सिंपल भी इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटा सा बन करके तैयार हुआ है कि इसके आगे आप इडली ढोकला तो भूल ही जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो केचप इस्तेमाल करें, या आप चाहें तो इस तरह से सिंपल भी इसको बना करके तैयार कर सकते हो। देख रहे हैं ना कि कितना इजीली यह बन करके तैयार हो जाता है। तो जब इस तरह से यह तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने सभी को इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं एक दूसरी रेसिपी। जो हमने उड़द की दाल को निकाल करके रखा था ना, हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर उसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा, इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ पत्तेदार फ्लेवरफुल चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर लिया है ताज़ा हरा धनिया, एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। तीखेपन के लिए 1 हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जितना पसंद है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। साथ में ऐड कर देंगे करी लीव्स। तो करी लीव्स को एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पुदीने के पत्ते। तो फ्रेश पुदीने का पत्ता अगर आप ऐड करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें शानदार सा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मैंने मोटा मोटा रफली कट करके ले लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इस रेसिपी के लिए। अगर इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कट करके लेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। साथ ही ऐड कर देते हैं साबुत धनिया, आप इसे हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। नमक डालिएगा स्वाद के अनुसार। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है चावल का आटा। तो इस रेसिपी को हम एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा सिर्फ 1 ही चम्मच ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा। तो पिंच से सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर आप डालिएगा बेकिंग सोडा, इससे नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो ये मैं बना रही हूँ उड़द दाल के ओरिजिनल मेदू वड़े। तो मेदू वड़े तो अक्सर हम बनाते ही रहते हैं, जब भी घर में कोई मेहमान आता है या कोई भी जब स्पेशल ओकेज़न होता है तो अक्सर हम इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और गर्मियों का मौसम अभी चल रहा है, तो ऐसे में इस तरह से कि पत्तेदार सब्जियों का अगर इस्तेमाल करेंगे, पत्तेदार फ्लेवरफुल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना तो यह रेसिपी और भी ज़्यादा शानदार बन करके तैयार होता है। और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आप यहाँ पर चावल का आटा या पोहा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप यहाँ पर सूजी भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड कीजिएगा और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसको हल्का सा फेंट ले लीजिएगा ताकि ये
हल्का सा फ्लफी हो जाए। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, मतलब नींबू जितना हम यहाँ पर पोर्शन लेंगे। और इस रेसिपी को बनाने से पहले आप हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। पानी को अगर आप टच करके लगाते हो ना, तो जो मेदू वड़े होते हैं बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी हाथों पर चिपकते नहीं हैं, एकदम फिसल कर वह नीचे चला जाता है। देख सकते हैं इस तरह से। तो जितनी बार आप इसको बनाएंगे ना, उतनी बार आप पानी को टच कीजिएगा। और दोनों हाथों से इस तरह से पहले हम बॉल की तरह इसको शेप देंगे। उसके बाद इसको आप हथेली से इस तरह से हल्का सा प्रेस कीजिए और देख सकते हैं क्या शानदार यह बन करके तैयार हो जाता है। और इस पेस्ट को थोड़ा सा अगर आप टाइट रखेंगे ना, तो ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होता है। इसी तरह से पानी को टच करते जाइए और हाथों पे इसको इस तरह से बड़े का शेप देते हुए आप इसको हल्का सा चपटा कीजिए और ऑयल में डालते जाइए। तो एक बार में जितना आ जाए उतना आप डाल दीजिए। और मेदू वड़े को जब भी आप फ्राई करें, हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया ना, तो एकदम से ऑयली हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया जाता है। और देख सकते हैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए 7 से 8 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। इस रेसिपी को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो अच्छे से अलटते पलटते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से इस स्पैटर वाली छन्नी की सहायता से इसको हम निकालेंगे जब यह अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाए। और लीजिए, बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी कुरकुरे क्रंची से मैदू वड़े हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। और इधर हमारा इसी बैटर से बना हुआ एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता भी बनकर के तैयार हो गया है। तो जो भी रेसिपी आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हो। अगर आपको बिना ऑयल का एकदम हेल्दी नाश्ता पसंद हो तो आप इस तरह से बना लीजिए। और उसी बैटर से आप चाहें तो इस तरह से मैदू वड़ा भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो है ना, एक पंथ दो काज वाली है रेसिपी। दोनों ही तरीके से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हो। खाने में टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होते हैं और यह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल भी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप बना करके तैयार करेंगे तो ये एकदम ही टेस्टी चटपटा सा बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना। सच में आप इडली ढोकला तो भूल ही जाएंगे इस शानदार सी रेसिपी के आगे। और होता है ना कभी कभी कि हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो आप इसे कच्चे आलू से भी इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हो। ये खाने में एकदम ही लाजवाब होता है और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया है। और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ की है कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से रहता है सॉफ्ट। तो मैंने आपके साथ 2 रेसिपी शेयर किए हैं, दोनों ही एकदम ही स्पेशल बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे हाइप भी करना और इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई भी ज़रूर से कर देखना। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से ट्राई करेंगे तो।